बिहार दरोगा की तैयारी के लिए आज तीसरे दिन का मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने। किसी धन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धन कितना होगा? ऑप्शन है नीचे 10,000, 13,000, 14,000, 15,000 रुपया। इस क्वेश्चन को पॉज करें, बनाने की कोशिश करें, नहीं बनता है आगे बढ़ें, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखें, चौथे नंबर क्वेश्चन को देखें, पांचवें नंबर क्वेश्चन देखें और उसके बाद अंत में 5 क्वेश्चन के बाद पांचों क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जिसे मिलान करें। और यदि उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, समझ में नहीं आया है, तो उसके आगे उन पांचों प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और साथ साथ सुनेंगे भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ऑप्शन है 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 8 घंटा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। एक कार पटना से दिल्ली तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा दिल्ली से पटना तक की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो कार की औसत गति एवरेज स्पीड क्या होगी? यानी स्पीड से कार का स्पीड दिया गया है पटना से दिल्ली जाने तक और दिल्ली से पटना आने तक, और उसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 62 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% की 2 क्रमिक भत्ता देता है, तो उसे उस वस्तु के विक्रय से 108 रुपया मिलता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड प्राइस क्या होगा? ऑप्शन है 160, 144, 148 और 150। प्रश्न संख्या 5, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए? जिसमें ऑप्शन दिया गया है 6 लीटर, 7.5 लीटर, 10 लीटर और 15 लीटर। आंसर्स भी देख लीजिए और आप अपने आंसर से मिलान कीजिए, देखिए आपने कितना सही बनाया। पहले प्रश्न का आंसर सी 14,000 रुपया, दूसरे प्रश्न का आंसर ए 2 घंटा, तीसरे प्रश्न का आंसर सी 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथे प्रश्न का आंसर डी 150 रुपया और पांचवें प्रश्न का आंसर ए 6 लीटर। चलिए अब पांचों क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धन कितना होगा? इस प्रश्न को ऐसे तो जो बेसिक मेथड है, लॉन्ग मेथड है, उस पर भी आप बना सकते हैं। आप सामने जो देख रहे होंगे वो शॉर्ट मेथड, फार्मूला मेथड से बनाया गया है। लॉन्ग मेथड से यदि बनाना चाहेंगे तो क्या करना है, मूलधन नहीं मालूम है, वो मालूम करना है। तो मान लेंगे कुछ देर के लिए कि मूलधन x है और 2 वर्ष पे साधारण ब्याज निकाल लेंगे और 2 वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, जो कि पहले वीडियोस में बताया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। उसे वापस देखेंगे और निकालने के बाद प्रश्नानुसार करके चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका आया माइनस फिर जो साधारण ब्याज आया वो आप बराबर 35 रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वो लॉन्ग मेथड है और 2 वर्ष का अंतर जब भी दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, यदि 2 वर्ष का अंतर हो,
आपने पहले वीडियोस में देखा होगा कि वो 3 वर्ष के अंतर के लिए फॉर्मूला था, और अभी सामने आप जो देख रहे होंगे वो 2 वर्ष के अंतर के लिए फॉर्मूला है। तो 3 वर्ष के अंतर में दोनों मेथड इसलिए बताया गया था कि हो सकता है कि फॉर्मूला आप मिस कर जाएं, याद नहीं रहे। ऐसे वो फॉर्मूला था 3 वर्ष में डिफरेंस इक्वल पी इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100 का पावर 3 था। यहाँ जो डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो याद रहने वाला है। डिफरेंस इक्वल पी ब्रैकेट आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यानी पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। और उसके बाद इस फॉर्मूले के ऊपर सारे वैल्यू पुट कर दिए गए। डिफरेंस दिया हुआ है 35 रुपया, मूलधन नहीं दिया हुआ है, निकालना है। पी को पी छोड़ दिए, आर की जगह 5 बाई 100 का स्क्वायर। 5 से 100 20 बार में कट गया तो 1/20 आया, और 20 का स्क्वायर अगले स्टेप में देखेंगे 400 हो गया, और वो 400 फिर जाके उधर मल्टीपल हो गया, यानी पी का वैल्यू मल्टीपल करके आया 14,000 रुपया। तो इस तरह से यदि 2 वर्ष का दिया रहे तो उसे आप फार्मूले से ही निकालना सीखें, ये ज़्यादा आसान है और ये फार्मूला याद भी रहने वाला है। अब प्रश्न संख्या 2 पे आ जाइए। प्रश्न आपका कहता है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटा तथा 12 घंटा में समाप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ऐसे तो इसका ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन जब आप बनाना सीख जाएंगे तो 2 लाइन में ही काम करने लगेंगे आप। वो कैसे, वो आप ध्यान देंगे। यहाँ पे एक चीज देखे होंगे, हम यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है। आपका प्रश्न कहता है कि ए किसी काम को 6 घंटा में करता है। ए जब किसी काम को 6 घंटा में करता है तो 1 घंटा में कितना काम करेगा वो? तो 1/6 वर्क करेगा। जब 6 घंटा में वो एक काम करता है तो 1 घंटा में 1/6 काम करेगा। तो इसलिए लिखा गया एस 1 आवर वर्क। एस यानी ए का 1 घंटे का काम। तो ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1/6। उसी प्रकार से बी जो है वो 4 घंटा में एक काम करता है, तो 1 घंटा में वो कितना करेगा? 1/4। इसलिए यहां लिखा गया 20 1 आवर वर्क। बी का 1 घंटे का काम कितना होगा? 1/4 होगा। उसी प्रकार से सी जो है वो 12 घंटे में एक काम समाप्त करता है, तो वो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/12। इसलिए तो सी 1 आवर वर्क 1/12 हो गया। अब तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 1 घंटा में कितना काम करेगा? तो आपने देखा कि ऊपर में 1 घंटा में ए करता है 1/6, बी करता है 1/4 और सी करता है 1/12। तीनों को ऐड किए तो वह तीनों को मिला के 1 घंटे का काम हुआ 1/2 वर्क। अब इसको उलट के लिखिए, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम समाप्त होगा, जबकि आपने जो अभी तक निकाला इससे पता चल रहा है कि 1/2 वर्क 1 घंटे में हुआ तीनों के द्वारा। तो इसी को उलट के लिखा गया, चूंकि 1/2 वर्क यानी हाफ वर्क कंप्लीटेड बाई ऑल इन 1 आवर, यानी आधा काम तीनों के द्वारा 1 घंटे में हुआ। तो पूरा 1 वर्क कितने देर में होगा, यानी 1 वर्क कंप्लीटेड बाई ऑल कितने देर में होगा? तो एक के लिए जब भी निकालते हैं तो बटा करते हैं, तो 1/2, और चूंकि थर्ड पर्सन 1/2, थर्ड नीचे वाला थर्ड पर्सन चला जाएगा ऊपर, तो 2/1, दैट मीन्स 2 आवर्स आएगा इसका आंसर। यानी ऐसे मैथ में आप बनाते बनाते सीख जाएंगे कि करना कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं, जो भी समय है दिया हुआ है, कितने देर में वो किया, कितने देर में बी किया, कितने देर में सी किया, कितने देर में डी किया, सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। 100 है तो 1/6, 5 है तो 1/5, सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। जैसे आप यहाँ देखें कि 6 था तो 1/6 कर दिए, 4 था तो 1/4 कर दिए, 12 था तो 1/12 कर दिए। सबको रेसिप्रोकल के ऐड किए तो 1/2 आया, और जो आया उसको फिर रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल उलट दीजिए तो 2 आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है इस मैथ में। इतना तो लिख करके समझाया गया है आपको, लेकिन करना मात्र उतना ही है कि सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद फिर उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रश्न 3, एक कार पटना से दिल्ली तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
तथा दिल्ली से पटना तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तो कार की औसत गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो जब कोई निश्चित दूरी तय करना हो, मतलब निश्चित दूरी गए और आए और स्पीड दिया हुआ हो, हालांकि दूरी नहीं पता है और स्पीड लेकिन दोनों कंडीशनें पता है, जाने में भी और आने में भी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसे याद कर लेंगे। वह है औसत गति, एवरेज स्पीड इक्वल 2 इंटू S1 इंटू S2, S1 यानी पहला स्पीड, S2 यानी दूसरा स्पीड, बाई S1 प्लस S2। अब आप देख रहे होंगे उसके बाद वैल्यू पुट किया गया है 2 इंटू 60 इंटू 65 बाई 60 प्लस 65, 60 प्लस 65 जोड़ करके 125 हो गया। कट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 312/5 और जब आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेंगे आप सर कि फॉर्मूला भी कितना याद रखा जाए, हो सकता है भूल जाएं, तो अब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे, तो वहां फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट लॉन्ग मेथड, उसे भी देख लें आप। इस मेथड में सबसे पहले आपको दूरी कुछ मान लेना पड़ेगा। ऐसे आपकी मर्जी, आप कुछ भी माने, लेकिन हम तो वैसे चौथा चीज मानते हैं जो दिया गया चीज है क्वेश्चंस में, उससे वो आसानी से कट हो सके। तो स्पीड एक 60 और 65 है, उसका एलसीएम हम निकालेंगे, जो आप ऊपर रेड कलर से देख रहे होंगे। 60-65 का एलसीएम निकाला गया है। एलसीएम निकालने के बाद 780 780 एलसीएम उसका आया है। तो मैंने दिल्ली से पटना की दूरी मान लिया कि 780 किलोमीटर है, जो आप पहले फिगर्स में देख रहे होंगे, जो दिखाया गया है पटना से दिल्ली की दूरी 780 किलोमीटर। फिर दूसरे फिगर में आए, पटना से दिल्ली, एरो से देख रहे होंगे जाने का कंडीशन, पटना से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो दूरी तो आपको पता है कि 780 किलोमीटर। S1 चाल, जाने का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो प्रश्न में दिया गया है। तो वो दूरी यदि हम उस चाल से तय करें तो समय कितना लगेगा, यानी टाइम जो मेरा पहला होगा वो कितना होगा, तो डिस्टेंस में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 780 और चाल आप देख रहे होंगे 60, कट करेंगे 13 घंटा समय लगेगा जाने में। फिर वापस उधर से आने में नीचे देख रहे होंगे एरो के डायरेक्शन से, तो उधर से लौट रहे हैं। जब उधर से लौट रहे हैं तो जो स्पीड है S2 है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आपको पता है 780, वही दूरी सेम दूरी है। तो आते समय टाइम यानी दूसरा टाइम T2 क्या होगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस 780 बटा स्पीड 65, कट करेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब औसत स्पीड, औसत चाल निकालना है V डैश, तो क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, पहला दूरी प्लस दूसरा दूरी, जाने का दूरी आने का दूरी D1 प्लस D2, अब आई जाने का समय आने का समय T1 प्लस T2। तो 780 जाने में भी और 780 किलोमीटर आने में भी दूरी तय हुआ और बटा 13 प्लस 12 और दोनों को जोड़ करके जब डिवाइड किया गया तो आप देख रहे होंगे सेम आंसर 62.4 किलोमीटर प्रति आवर। प्रश्न संख्या 4, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% का दो क्रमिक बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो उसे उस वस्तु के विक्रय से 108 रुपया मिलता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी जब वो वस्तु बेच रहा था तो दो डिस्काउंट दिया, एक 20% और एक 10% दे करके बेचा, बेचने से उसको जो प्राप्त हुआ वो 108 रुपया मिला है उसको। तो बताना है कि उस वस्तु का प्रिंटेड प्राइस कितना है। तो स्टार्टिंग में जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो काम आदमी को मन में कर लेना चाहिए। यदि अंक ऐसे हो जो आसान अंक है, यहाँ पे 20% 10% मन में किया जा सकता है आसानी से, वो कैसे, वो देखिए मेरे साथ कीजिए आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया, प्रिंटेड प्राइस वस्तु का 100 रुपया है। आप 100 रुपया में 20% यदि डिस्काउंट दे देते हैं, तो यानी 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि 100 रुपया में 20 रुपया छोड़ दिया आपने, 100 रुपया में 20 रुपया छोड़ के बेचा, यानी वो 100 रुपया वाली चीज आपको 80 रुपया मिलेगा।
फिर आपने 80 रुपया में फिर 10% दे दिया, तो 80 का 10% आप निकालेंगे तो 8 रुपया हो गया, यानी 80 रुपया में 8 रुपया आपने फिर छोड़ दिया, तो आपको कितना मिला? 72 रुपया। यानी व्यापारी को जब 100 रुपया प्रिंटेड रहता है तो कितना मिलता? 72 रुपया। तो अब यूनिटरी मेथड पे उसके बाद आ जाइए एकक नियम पे, क्योंकि 72 रुपया मिलता है तो अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपया। जब 72 रुपया मिला उसको तो अंकित मूल्य 100 रुपया, और जब 1 रुपया मिलता तो अंकित मूल्य कितना हो जाता? 100/72। और प्रश्न से क्या कहता है, कितना मिलता है? 108 रुपया। तो जब 108 रुपया मिलता तब अंकित मूल्य कितना हो जाता? 100/72 गुना 108, और जब इसको कट करेंगे आप तो आएगा 150 रुपया। आज का अंतिम प्रश्न 5, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए? देखिए, ऐसे मैथ को मैं स्पेशल अम्ल और विलयन, घोल और विलयन के ऊपर भी वीडियोस बनाया था, जो आप पीछे वीडियोस देखेंगे घोल और विलयन के ऊपर परसेंटेज में, प्रतिशतता में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी घोल और विलयन के मैथ्स हैं वो सबको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ले जाके बनाए हैं, जो काफ़ी सुविधाजनक होता है। इसलिए यहाँ भी मैं आपको रेशियो और प्रोपोर्शन पे सिखा रहा हूँ। दो चीज़ है, अम्ल और द्रव लिक्विड्स, एसिड्स और वाटर का लिक्विड्स है, उसमें अम्ल का परसेंटेज दिया गया है, अम्ल की सांद्रता दी गई है। तो आप देख रहे होंगे कि जब लिक्विड्स 9 लीटर है, द्रव 9 लीटर है, तो उसमें एसिड्स की जो सांद्रता है वो 50% है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि उस लिक्विड्स में पानी कितना मिला दें कि एसिड की सांद्रता 30% हो जाए। तो उस लिक्विड्स में आपको पानी मिलाना है। पानी जब मिलाइएगा तो लिक्विड्स की मात्रा बढ़ेगा। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि लिक्विड की मात्रा 1 लीटर है, जो आप देख रहे होंगे, नोट किया हुआ है 1 लीटर। तो पानी मिलाए हैं तो लिक्विड्स हो गया 1 लीटर। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शंस काम करता है, क्योंकि जब एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज घटेगा। क्योंकि जब लिक्विड्स में आप पानी मिलाएंगे तो नेचुरली है कि एसिड्स की जो सांद्रता है, उसकी जो डेंसिटी है वो कमेगा। एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज घट रहा है, इसलिए ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में एक को सीधा लिखते हैं और एक को उलट देते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 50/30 मैंने सीधा लिखा और उसको उलट दिया, 1/9 कर दिया। ये बात याद रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल यदि कोई चीज हो तो उसमें एक को सीधा लिखिए और एक को उलट दीजिए। उसके बाद हम इसे कैलकुलेट किए, 0 0 कट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 3x बराबर 9 × 5, सो x इक्वल 9 × 5/3, और कट करके आया 15 लीटर। यानी लिक्विड की मात्रा जो हो गया अब 9 से बढ़ करके 15 लीटर हो गया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें पानी कितना मिलाया। तो लिक्विड जो 9 से 15 हो गया, इसका मतलब कि वो 6 लीटर पानी मिलाया, यानी मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर 15 - 9 बराबर 6 लीटर। ठीक है, ओके। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके काम का चीज है, तो इसे लाइक करना नहीं भूलें। इसे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बजाना नहीं भूलें। साथ साथ शेयर करें।